अंतर, उतना ही सुखी रहे। जितना ज्यादा देह भान में रहेगा उतना ज्यादा दुखी हो जाए। तो देह 5 जड़ तत्वों का संघात है क्या? तो सुप्रीम सोल जब आता है तो किस में आता है? देह में आता है या आत्मा को कंट्रोल करता है आके? देह में आता है। तो जो भी ब्रह्मा नामधारी अम्मा के शरीर हैं वो देह अभिमानी हैं। माताएं देह, देह का रूप। क्या देह माने? देह माने अविनाशी या विनाशी? विनाशी, नीचे गिरने वाली। इसलिए आज दुनिया में देखो तो माताएं कन्याएं नीची स्टेज में गिरी हुई हैं। कोई भी धर्म में देख लो, या नीची स्टेज में, नीची स्टेज में उस स्वभाव है ऐसा। क्या कैसा भाव रहता है? माता का भाव रहता है परिवार के भांतियों के लिए क्या सब कुछ अर्पण कर देना। अपनी चिंता नहीं, परिवार के बाल बच्चों की चिंता या अपनी ज्यादा चिंता है? परिवार के भांतियों की ज्यादा चिंता। अंतिम बच्चा ही क्यों न हो, उसके लिए भी वो जान मारी कर सकती है। तो ये देह जो है वो प्रकृति का वो अव्वल नंबर रूप है। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना अव्वल नंबर में किसने रची? नाम बताओ। है प्रकृष्ट रचना। ओहो, शंकर तो खुद ही रचना है। शंकर जानता है कि मैं शंकर हूं, है? संपूर्ण पुरुषार्थी बनने से, हाँ, शिव है आत्मिक रूप में जो सदैव सत्य है, सदा रहने वाला है। जैसे पिता रहेगा तो परिवार फिर तैयार हो जाएगा। माता रहे या न रहे, कौन रहना चाहिए? पिता रहना चाहिए। तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच एक ही तुरीय आत्मा है जो सर्वोपरि पिता है, जिसका कोई पिता नहीं। सुप्रीम सोल कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल पुरुष है। क्या? शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला। क्या? उसके ऊपर कभी कोई वजन नहीं आता जो दब जाए। क्या? तकलीफ हो तो जिस तन में प्रवेश करता है वो शरीर रूपी रथ क्या हुआ है? 5 तत्वों का 100% संघात बन जाता है। देहधारी मनुष्यों के संग के रंग में रंगते 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 अंतिम जन्म में सबसे जास्ती देहों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? एकदम पत्थर बन जाता है।
जैसे माताएं और पुरुष, ज्यादा दिमाग चलाने वाले कौन से होते हैं? पुरुष। और माताएं उतना दिमाग नहीं चलाती। माताएं क्या होती है? माताएं घर संभालने वाली होती हैं। घर संभालना, परिवार संभालना उनका मुख्य काम है, या दुनियादारी में इधर उधर घूमती फिरती रहें, वो ज्यादा काम, वो उनका काम है। माताओं का काम है घर परिवार संभालना। तो सुप्रीम सोल शिव है क्या? इस सृष्टि का ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसकी माता कौन हुई है? हाँ, परम ब्रह्म से कहा जाता है। लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है वो तो पुरुष तन होता है। क्या आदम तो पुरुष तन होता है ना? एडम, आदम, मोतीमान, शंकर, अर्जुन, जितने भी नाम दिखाए गए हैं, इसे इतने नाम क्यों दिखाए गए? इतने रूप दिखाने की क्या जरूरत है? अरे ऋग्वेद में ही बता दिया, एको सद विप्रा बहुधा वदन्ते। सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है जो शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया गया है। क्या? कौन सा सच्चा ब्राह्मण? जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। क्या? जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, ऐसे सबसे ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में है एवरेस्ट चोटी। जब दुनिया में जलमयी होती है, महाविनाश होता है, कल्पांत काल आता है, तो वो चोटी ही बचती है और बाकी सब डूब मरते हैं। मरना शरीर से होता है, आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन वो एक व्यक्तित्व ऐसा है जो एवरेस्ट चोटी पर शरीर के साथ रहता है। सच्चा ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली ब्रह्म वाक्य है, जब मैं आता हूं सृष्टि रूपी रंगमंच पर तो सब डूब जाते हैं। क्या? पाप पंक में, पाप रूपी कीचड़ में, अज्ञान अंधकार में सब डूब जाते हैं। एक है ब्राह्मण जिसकी चोटी पकड़कर मैं खींचता हूं, एक बचा रहता है, उसको पकड़ करके खींचता हूं। तो विराट पुरुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस विराट पुरुष में सब कुछ है, सारे प्राणी मात्र दिखाए जाते हैं। तो वो ही सच्चा ब्राह्मण हुआ। बाकी नंबरवार ब्रह्मा, तो जिस पुरुष तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम पहले क्या देता हूं? परम ब्रह्म। इसलिए शास्त्रों में ऊंचे से ऊंची मूर्तियां देवताओं के बीच में भी ऊंची त्रिमूर्ति कही जाती है, परंतु उन तीन मूर्तियों से भी ऊंचा वो एक दिखाया गया जिसका नाम दिया है, कहते हैं हम इनमें किसी को सर नवाने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, हम एक को मानेंगे। कौन?
कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या जो अव्वल नंबर का ब्रह्म है उसी को मैं सर नवाता हूं। क्यों? कि उसी में वो सुप्रीम सोल शिव काम करता है, मुकर्रर रथ के रूप में प्रवेश करके। तो बताया सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है, परम ब्रह्म की। परम ब्रह्म कहो, आदि नारायण कहो, ऐसे नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे सतयुग में बनने वाले जो नारायण हैं उनकी कथा सुनानी है। उनकी कथा सुनाने से ऊंचे त्या ऊंचा बाप बुद्धि में पहचान में नहीं आएगा। तो क्या करना है? ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करना है पहचान करके संसार में। तो क्या करना है उसकी कथा सुनानी। जितना जितना दूसरों को कथा सुनाएंगे उस सत्यनारायण की सच्चाई की कथा सुनाएंगे, उतना उतना सत्य ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आत्मा में जन्म जन्मांतर के लिए भर जाएगा। और जितना ज्ञान भर जाएगा उतना गीता ज्ञान के आधार पर तुम, जिसे श्रीमत कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की मत, शिव की मत ग्रहण करने वाली तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। क्या? अब जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत को जन्म न जन्मांतर धारण करेगा वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? है सुखी रहेगा ना। आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है, दुख चाहती है, या सदाकाल के लिए शांति चाहती है? सुसुप्ति में सो जाओ। क्या? तीन अवस्थाएं होती ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और एक सुसुप्त अवस्था। आत्मा क्या चाहती है? सदाकाल के लिए सो जाए? नहीं, आत्मा चाहती है कि हम सदाकाल के लिए शांत न हो जाएं। हैं? जैसे जोर से बुखार चढ़ता है तो सारा शरीर की नस नस टूटती है, हैं? तो अशांति हो जाती है ना। उसमें सुख महसूस होता है कि अशांति महसूस होती है? अशांति महसूस होती है। तो पहली आवश्यकता होती है आत्मा को ये ज्वर उतर जाए, अशांति से पीछा छूटे। तो अशांत आत्मा कलयुग के अंत में बहुत दुखी होती है, तो बहुत अशांत हो जाती है। चतुर्थ विश्व युद्ध में 500-700 करोड़ आत्माएं, चाहे सूक्ष्म शरीरधारी हो, चाहे स्थूल शरीरधारी हो, साकार शरीरधारी, सब मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और फिर प्राणी मात्र भी जो मनुष्यों को फॉलो करने वाले, सब दुखी अशांत हो जाते हैं। तो वो सुख की परवाह नहीं करते। क्या चाहते हैं? शांति। तो वो शांति धाम की यात्रा कराने वाला जो सदा सत्य है शिव, वो इस सृष्टि पर आता है और जिसमें प्रवेश करता है, उससे अपना काम निकालने के लिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए माता का नाम देता है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। कौन से नंबर की माँ? अव्वल नंबर की माँ, परम ब्रह्म। तो नाम ही है सत्यनारायण की कथा, वो ही 100% सत्य है। क्या? जिसकी पूजा आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, भारत में होती है, और सारे विश्व में जितनी भी खुदाइयां हैं उनमें सबसे जास्ती बोलेंगे मूर्तियां मिली हैं। तो ये जो बच्चे से पूछते हैं
क्या समझाने वाले बच्चे से जिज्ञासु पूछते हैं, क्या श्री नारायण बनेंगे या श्री राम बनेंगे? हम क्या बनेंगे? हैं? तो कहते हैं हम भी वो ही बनेंगे। क्या? जो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है वो ही बनेंगे। तो क्या बनेंगे? नारायण बनेंगे या त्रेता युग के राम बनेंगे? कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे बनना है तो आदि नारायण ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। राम बनने की बात नहीं, बल जो भी नारायण बनते हैं सतयुग में वो त्रेता में आकर के राम भी बनते हैं। क्या? नीचे तो सबको गिरना होता है। तो पहले क्या बनेंगे? राम राज्य में आने वाले बनेंगे या नारायण राज्य में आने वाले बनेंगे? है? हम भी वही नारायण बनेंगे, फिर हम रामचंद्र भी बनेंगे। क्या? शिव अगर पूछते हैं बच्चे क्या बनोगे, तो बच्चे जो शूड बुद्धि होंगे, बाप को पहचाना होगा कि ऊंचे ऊंचे बाप सुप्रीम सोल कौन है, तो कहेंगे हम तो नारायण ही बनेंगे, सतयुग के आदि नारायण। और फिर त्रेता में राम भी बनेंगे। ओम शांति।